हमें हमेशा यहाँ बताया जाता है कि शिव स्वयंभू है, यानी कि शिव का न आदि है न अंत, न ही वे जन्मे हैं और न ही वे कभी मरेंगे। पर यह बात सच नहीं है। हमारे पुराणों में शिव जी के जन्म को लेकर बातें बताई गई हैं कि वो कैसे जन्मे थे और उनके माता पिता कौन हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी स्वयंभू हैं, यानी कि वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हैं, न ही कहीं से जन्मे हैं और न ही उनके माता पिता हैं। परंतु विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो वहीं विष्णु जी के माथे के तेज से शिव जी उत्पन्न हुए। तो क्या विष्णु भगवान स्वयं ही जन्मे हैं? उत्तर है शायद नहीं, क्योंकि विष्णु पुराण के विपरीत शिव पुराण में बताया गया है कि जब एक बार शिव जी अपना पैर मल रहे थे, तब उनके घुटनों से निकली मैल से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। इन पौराणिक कथाओं के अलावा श्रीमद् देवी भागवत पुराण हमें सच्चाई देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि शिव जी के माता पिता कौन हैं। परंतु इसे जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि शिव जी को क्यों कहा जाता है कि न तो उनका कोई आदि है और न ही अंत। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह बहस हो गई कि उनमें से कौन अधिक महान है, तभी उनके बीच एक विशाल खंभा प्रकट हो गया। खंभे के अंदर से आवाज आई, जो भी इस खंभे के छोर को खोज लेगा वही महान होगा। तब ब्रह्मा जी ने चिड़िया का रूप धारण कर लिया और खंभे के ऊपरी छोर की ओर उड़ चले, जबकि विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप ले लिया और निचले छोर की ओर खोज में निकल पड़े। कई युग बीत गए, लेकिन दोनों को खंभे का कोई छोर नहीं मिला। अंततः वे थक हार कर वापस लौट आए। तभी उस खंभे से शिव जी प्रकट हुए। ये कहानी यह दर्शाती है कि शिव जी का न तो आदि है और न ही अंत। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी पुराण की, जिसमें बताया गया है कि शिव जी के माता और पिता कौन हैं। श्रीमद् देवी पुराण के अनुसार परम ब्रह्म यानी काल सदाशिव और प्रकृति रूपी माता पराशक्ति अर्थात माता दुर्गा ही उनके माता पिता हैं। लोग अक्सर शिव जी को ही सदाशिव मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में शिव, शंकर और सदाशिव अलग हैं। सदाशिव जगत के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए उत्पन्न किया है। सदाशिव के 5 मुख हैं, जिनसे विभिन्न ध्वनियां निकलती हैं। पहले मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद। इन सभी ध्वनियों को मिलाकर ओम का निर्माण होता है, जो कि इस संसार का पहला, अंतिम और सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी के दादा और परदादा कौन हैं? इस विषय में भी पुराणों में एक दिलचस्प कथा मिलती है। एक बार की बात है, कुछ साधुओं के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि शिव जी के पिता, दादा और परदादा कौन हैं। वे इस रहस्य को जानने के लिए सीधे भगवान शिव के पास जा पहुंचे। साधुओं ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपके पिता कौन हैं? शिव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ही मेरे पिता हैं। इसके बाद साधुओं ने पूछा, तो आपके दादा कौन हैं? शिव जी ने उत्तर दिया, जगत की रचना करने वाले प्रजापति ब्रह्मा जी ही मेरे दादा हैं। फिर साधुओं ने जिज्ञासावश पूछा, आपके परदादा कौन हैं? भगवान शिव ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, स्वयं शिव ही मेरे परदादा हैं। भगवान शिव के इस उत्तर को सुनकर आर्षि मुनि समझ गए कि भगवान शिव अजन्मे हैं, अर्थात न ही उनका कोई जन्म हुआ है और न ही वे कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। दोस्तों, शिव जी के जन्म को लेकर विभिन्न पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन निष्कर्ष यही है कि शिव अनंत हैं, आदि और अनादि हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।